बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। यहाँ मरियम जो है, इनका पहला व्लॉग हमने देखा है अपनी फैमिली के साथ, मतलब इन लॉज के साथ, जब ये फ्री हो चुकी हैं अपनी शादी से, खाना आबादी से। यहाँ पर जो मैंने मरियम को देखा, माशाल्लाह खुश नज़र आई। और आई होप, मतलब मैं उनकी वेल विशर हूँ कि यार ज़िंदगी में वो खुशी नज़र आए इस न्यू डिसीजन के बाद। यहाँ पर क्या देखा गया कि मरियम फ़र्स्ट टाइम बड़ी फ्री मूड में और फ्री हैंड वो बैठी हुई थी अपने इन लॉज के साथ। वो जैसे हो रहा था ना, पहले शादी है, वलीमा है, फंक्शंस हैं, उसमें तो एक वट एवर व्लॉग तो बना रही थी वो, लेकिन वो एक कैद थी रस्मों में, या एक होता है ना ब्राइड थी, ठीक है, ब्राइडल आउटफिट था उसका, ज़ाहिर है। अब यहाँ पे वो फ्री बैठी हुई थी, और यहाँ पर होता है ना कि कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, ना गेस्ट थे ना लोग थे, वो बिल्कुल इजी हो गई थी। तो यहाँ पे वो लोग जिस तरीके से अपनी चच्ची के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, तो बेशक मरियम हमें बड़ी खुश दिखाई दी और अपनी फैमिली में लगा कि वो एडजस्ट हो चुकी है। नो डाउट फैमिली को पहले से जानती है, बट बीइंग भतीजी दुल्हन, कहूँगी ना, भतीजी दुल्हन, एक रिलेशनशिप बन चुका है अपने इन लॉज के साथ। तो उस तरीके से वो कैसी है, रिलेशनशिप अपनी फैमिली रिलेटिव तो अलग होते हैं, लेकिन जब वो एक एज अ बहू आई है, तब हमें देखना है कि वो वहाँ कितनी सेट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अंदाज़ा लगाया कि हसन काफ़ी जो है खिलंदड़ा, घुमंदड़ा कहते हैं ना, घूमने वाला, बाहर खेलने वाला, उस टाइप का है। और ये जो है अब क्रिकेट वगैरह जो खेलते हैं लड़के, वो शादी क्या, वो बुढ़े भी हो जाए ना, पोते पोतियाँ भी हो जाए उनके, तब भी वो मैच खेलते हैं बाहर जाके दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे मरियम तो खुश है, और मरियम एग्री है कि हाँ जाओ तुम थोड़ी देर दोस्तों के साथ खेलो, मैं भी व्लॉग बनाती हूँ अपनी चच्चियों के साथ। मैंने यहाँ पे देखा भाई, मरियम अपने घर जाती हैं और बैठती हैं, और पहले सबसे पहले बोलती है पानी पिला दो, क्योंकि ज़ाहिर है खाने की जगह और शरबत की जगह भी पेट में नहीं है, बहुत खाया पिया होता है। शादियां जब होती हैं तो और फिक्र हो जाती है वेट बढ़ जाने की। यहाँ पे एक बात नोट की कि मरियम भाई, वैसे तो आपके 4-5 दिन बाद ही जाते हैं ना शादी के इधर रिलेटिव के यहाँ, और शादी को कोई 10-12 दिन तो डेफिनेटली नहीं हुए हैं, क्योंकि इतने टाइम तो ईद को भी नहीं हुआ है, और ईद के बाद ही शादी हुई होगी। तो अभी हमने देखा कि मेहंदी में उनके इतना हाई क्लास मेहंदी लगी है, इतना प्यारा कलर आया है, और शादी वाले दिन भी मेहंदी बहुत ज़्यादा, यानी कि मैंने दोबारा देखा यार, इतना प्यारा कलर आया, डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। फिर वलीमे में भी आया हुआ है। तो आज की जो वीडियो है, जहाँ अपनी चच्ची के घर जाती हैं, वहाँ जो है बिल्कुल उसके हाथ जो है ऊपर से रिस्ट की तरफ से मेहंदी उतर चुकी है ऑलमोस्ट, हाथों से तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है मेहंदी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक न्यूली ब्राइड है, 5-6 दिन 7 दिन हुए शादी को, तो कहाँ गई उसकी जो है मेहंदी। क्या उसने अपने घर में जाते ही इतना काम किया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर पड़ गई? मेहंदी इतनी जल्दी नॉर्मल उन लेडीज़ की उतरती है हाथों से जो किचन में काम करती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम ईद पे मेहंदी लगाते हैं। ईद उल अज़हा की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ आपको पता है काम बहुत होता है, गोश्त का काम है, कहीं गाय का गोश्त है, कहीं मटन है, कहीं ऊँट है, कहीं भेड़ है, हाँ भीड़ है। तो जाहिर सी बात है, अब जो है उसमें जब हम कुर्बानी करते हैं और चीज़ें, जाहिर सी बात है कुर्बानी के आपको पता है कितने काम होते हैं। पैकेट्स बनाना है, और वो जो है पैकेट्स तो खैर बाद में बनाते हैं, पहले जो है गोश्त को सुखाते हैं, फिर वॉश करते हैं, फिर पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर उसके बाद जो वॉशिंग का एक सिलसिला होता है घरों में कि स्मेल वगैरह ना आए, उसमें भी हम बहुत थक जाते हैं। और फिर पानी का काम, धोने का काम, तो हमारी मेहंदी बहुत जल्दी उतरती है, ठीक है। लेकिन जो न्यूली ब्राइड है, वो अपने घर में ना बर्तन धोएगी, ना वो वॉशिंग एरिया में जाएगी, ना वो पानी में बैठी रहेगी इतनी देर, ठीक है। तो इतना उसकी मेहंदी लाइट इतनी जल्दी कैसे हो गई? मेरा क्वेश्चन ये है कि वाकई में मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि नई दुल्हनें जो होती हैं, या वो लोग जो कि काम नहीं करते। अब ये तो मरियम तो चलो वो तो एक अलग बात है, बहुत से घरों में लेडीज़ काम नहीं करती, मेड्स होती हैं, हेल्पर्स होती हैं, किचन में भी हेल्पर्स होती हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये तो बिल्कुल नई दुल्हन है यार, इसकी मेहंदी इतनी जल्दी कैसे उतर गई? अच्छा, मैं काफ़ी गौर से देख रही थी कि जितना डार्क कलर आया था हाथ पे,
वो दुल्हन जो डेफिनेटली अभी नाश्ता वाश्ता क्या खाना वाना खीर चटाई जो होती है वो भी नहीं हुई, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी मेहंदी साफ़ हो गई हो। तो मे बी पॉसिबल ये जो मरियम अपने घर गई है तो वहाँ इसकी जो उसने कहा हसन ने कि हमारे यहाँ गेस्ट जा चुके हैं, अब हमारे यहाँ कोई गेस्ट नहीं है, जो फैसलाबाद और मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों से आए हुए थे इनके फैमिली वाले, वो जा चुके हैं। अब रही है मरियम की सास घर में, तो हो सकता है, मैं अपनी पॉसिबिलिटी बता रही हूँ उसके हाथ देख के, कि इसने घर में काम किया हो। क्योंकि देखिए एक होता है कि लड़की जो है अपना जहेज़ के जैसे कपड़े हैं, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वो फिर कबर्ड में एडजस्ट करती हैं जाके ना, नॉर्मल आपने फैमिली में देखा होगा। फिर जो उसके अपने फैंसी कपड़े वो अलग रखती हैं, कॉटन के कपड़े अलग होते हैं, और जो ये जो इसके सिल्क वगैरह के होते हैं फिर एक्स्ट्रा फैंसी जो हैं वो अलग होते हैं, ज्वेलरीज वगैरह सेटिंग होती है। लेकिन हो सकता है कि मरियम के जो ससुराल में गई हो तो वहाँ इसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया हो सकता है उसने अपने मुताबिक कुछ डस्टिंग की हो या किचन में कुछ काम किया हो जो उसकी सास जो है ना कर पाई हो, हम कुछ नहीं कह सकते। या उसने अपने ही काम बहुत किए हों, पानी में हाथ रखने वाले, सफाई वगैरह कुछ की हो अपने रूम की, लेकिन क्योंकि इतनी जल्दी हाथ साफ़ नहीं होते, इतनी जल्दी मेहंदी साफ़ नहीं होती, तो एक क्वेश्चन मार के यार ये हुआ क्या इतनी जल्दी। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्टेंसिल्स नहीं थे, ये परफेक्ट एक पार्लर से मेहंदी लगाई गई थी। अच्छा, यहाँ पे हमें माशाल्लाह में जो है मरियम वो दिखाई दी खुश। ठीक है, वो चाहे वो गर्मियों में रेशमी कपड़े पहने, ठीक है, चाहे वो बहुत कंजेस्टेड घर में बैठी हो, लेकिन वो खुश है। चलो ये भी ब्लेसिंग है अल्लाह की, और रहे ये ब्लेसिंग यार। यहाँ पे हसन जो है वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट होने की, और बहुत कोशिश कर रहे हैं अच्छा व्लॉगर बनने की। क्योंकि आपने देखा था जब आमना की शादी हुई थी तो उमैर ऐसा गुमसुम बैठा हुआ था, चुपचाप डरा हुआ ना, जब वीडियो बन रही थी इसकी, क्योंकि उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया था। और शुरू में उसने बहुत देर में चैनल बनाया, शुरू में वो इंट्रोड्यूस होता था आमना के चैनल पर ही। अब उसकी आप ज़बान देखें, ज़बान भी चलती रहती है, ज़बान के साथ आंखें घूमती रहती हैं, चलाकियाँ चलती रहती हैं दिमाग में व्लॉगिंग के साथ साथ। ठीक है, अब वो परफेक्ट बच्चों को भी गोद में ले रहा है, फैमिली के साथ भी जा रहा है। यहाँ पर हसन जो है वो व्लॉगिंग कर तो रहा है, लेकिन उसी व्लॉगिंग में उसने खोल दिए काफ़ी राज। उस व्लॉगिंग को करने के दौरान हसन को बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है कि एक तो वॉइस ओवर होता है, वहाँ पे इंसान एडजस्ट भी कर लेता है, लेकिन जिन जगहों पे डायरेक्ट बोलना होता है वहाँ थोड़ा सा देख लेना होता है कि जो सरप्राइज़ कह के चीज़ दी जा रही है उसके मिलने से पहले ही उसका राज नहीं खोल देना चाहिए। यहाँ पे जब इनकी इन लॉज में जो इनके रिश्तेदार हैं तो वो इनको जो गिफ्ट देने लगी, तो ये जो है गिफ्ट लेने आए। और मैं बता दूँ ये था तो इसमें जब उन्होंने रिंग का जो ये जो टॉप्स के जो इन्होंने डब्बा निकाला, उन्होंने खोला भी नहीं था, लेकिन हसन ने सारा जो सरप्राइज़ था उसका भांडा फोड़ दिया वाव करके। उसके बाद मरियम ने कहा खोलने तो दो बॉक्स। तो यहाँ पता चल गया कि एक अनकॉन्फिडेंट बंदा, एक अनप्रैक्टिस्ड व्लॉगर जो है वो ये पोल पाटम खोल सकता है। तो साफ जाहिर है कि ये प्री प्लान था, और एक मैं प्लांटेड तो नहीं कहूँगी लेकिन प्री प्लान व्लॉग था, क्योंकि गिफ्ट तो ऑब्वियसली उनको देना ही होगा। लेकिन अब जाहिर है यार इनको व्यूज़ भी चाहिए, इनको उसको व्लॉगर भी बनाना है हसन को। अब बहुत कुछ जल्दी जल्दी इनको अर्न करना है और जल्दी जल्दी अपनी वीडियोज़ दिखानी है, क्योंकि व्यूज़ इस वक्त जितने हाई पोटेंशियल में इनको मिलेंगे ना, ये बाद में नहीं मिलेंगे। बाद में तो चलो आगे एक फैमिली बनती है तो वो अलग सी चीज़ है, लेकिन अभी लोग बड़े अट्रैक्ट किए हुए हैं उनकी तरफ। तो यहाँ पर हसन को ख्याल नहीं रहा, ये प्री प्लान गए मिले उनसे कि भाई मैं आऊँगी और आपको जो गिफ्ट देना है वो दे दीजिएगा और उसकी वीडियो भी बन जाएगी। मगर एक्चुअल में क्या हुआ कि हसन को अंदाज़ा नहीं रहा कि वाओ तो मुझे बाद में बोलना है, वो डब्बा खोला भी नहीं, उसने वाओ कर दिया। तो यहाँ पे खुद उसने सारा सीक्रेट जो है वो रिवील कर दिया कि ये प्री प्लान व्लॉग था, इन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि हम इसी तरीके से आएंगे और इस तरीके से मुझे आप गिफ्ट दीजिएगा। एनी हाउ यहाँ पे मरियम अपने इन लॉज के साथ एडजस्ट कर चुकी है, और जैसे होता है ना कि बहुत सी बातें, ज़ाहिर सी बातें बुरी भी लगती हैं,
लेकिन मरियम जो है, इसका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखें जब आइसक्रीम आई तो मरियम ने आगे बढ़ के काफ़ी काम किया है। तो मे बी पॉसिबल समटाइम्स लोग ऐसे होते हैं वो नहीं देखते कि हम नई दुल्हन है या बिल्कुल ही अभी खीर चटाई भी नहीं हुई, वो धड़ाधड़ काम शुरू कर देती हैं। इसीलिए हो सकता है इसकी मेहंदी गायब हो चुकी हो बहुत जल्दी हाथों से, क्योंकि ज़ाहिर है सास तो नहीं कहेंगी कि तुम जाके काम करो, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। अभी तो जाहिर सी बात है ब्लॉगर भी बनाना है बेटे को, और नई दुल्हन से कोई ऐसी इन्होंने लड़ाई भी नहीं करनी जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ऐसी तो नहीं लगती वो लड़ने वाली। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो हो गई एंड, और अपने जो राय जो है ना कमेंट बॉक्स में ठूस दीगा अच्छी सी राय, और बेल आइकॉन पे हिट कर दीजिएगा क्योंकि बेल आइकॉन पर हिट होता है विदाउट कैश। सो फ्रेंड, यहाँ पर हो गया है व्लॉग एंड आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।